अहम जानकारी हत्याकांड को लेकर दे देते हैं। मां और 4 बहनों की हत्या पर आरोपी अरशद ने बड़ा कबूलनामा भी यहां पर कर लिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से उसने अपनी मां और बहनों को मारा है। जो जानकारी मिल रही है, आरोपी अरशद ने पिता के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। परिवार को पहले राजस्थान के अजमेर ले गया आरोपी, जो उसने खुद ही कबूला है, और बाद में लखनऊ लाकर सभी को होटल में रुकवाया आरोपी अरशद ने, और कुछ का गला दबाया, कुछ के हाथों की नसें काटी, निर्ममता से हत्या की है। मोहल्ले के लोगों पर परेशान करने का आरोप आरोपी अरशद यहां लगाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सनकी आरोपी ने अपने परिवार को खत्म कर दिया। लोगों की प्रताड़ना के डर से उसने मां और बहनों को मारा है। यह बात वो बता रहा है, ये वजह वो यहां बताता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए, क्योंकि वो जो वीडियो बनाया गया है उसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो सवालों के घेरे में है, दिल दहला देने वाली। लेकिन जब ये खबर आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। सोचिए, होटल के कमरे में 5 लोगों के शव मिले, माँ और उसकी 4 बेटियों की हत्या कर दी जाती है, और आरोपी कबूल भी रहा है। लेकिन आखिर क्यों अरशद ने अपनी माँ और बहनों का मर्डर किया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ तक नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं, देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूं? हैं? इनको बिकता हुआ देखूं हैदराबाद में। घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। मंदिर को दान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इस शख्स का नाम अरशद है, उम्र 24 साल, जिसने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां और 4 बहनों की निर्मम हत्या कर दी। किसी का गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया, किसी के हाथ की नस काटकर उनको मौत दे दी। हत्या करने वाला खुद एक युवक जो 4 बहनों का भाई था और एक माँ का बेटा था, अपनी माँ को भी मारा, 4 छोटी बहनों को भी मारा, और कहा जा रहा है कि उसका पिता भी था यहाँ पे, लेकिन पिता अभी फरार है। चूँकि 30 तारीख को परिवार आगरा से लखनऊ आया था। 30 तारीख को ये आप देख रहे हैं छोटा सा होटल है, ये लखनऊ का नाका इलाका है, जहाँ पर होटल सरनजीत, इसी होटल में एक कमरा लेता है और यहाँ पर 30 तारीख को आता है, और 31 तारीख को रात को वह बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या करता है। कहा जा रहा है कि कमरे में सभी ने दारू पिए थे, सभी को जबरन दारू भी पिलाया गया था। ब्लेड से काट से और तकिए से मुंह को दाब के मारा गया है। निर्मम हत्या। अरशद ने लखनऊ के एक होटल में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जिस वक्त वो इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा था, उस वक्त वीडियो भी बना रहा था, जिसमें वो मर्डर के लिए जिम्मेदार बस्ती वालों को ठहरा रहा है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ तक नस काट के मारना पड़ा। देखना चाहते हैं, देखिए, मैं आपको इन लोगों की शक्लें दिखा दूँगा। देखिए बेचारियों, कैसे मैंने अपनी मजबूरी में बहनों को गला काटकर मैंने मारा है। देखिए, मरी पड़ी हैं, ये देखिए। अरशद एक मुस्लिम समुदाय से आता है और उसका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय ही उसका दुश्मन बन बैठा है और बहनों पर बुरी नजर रखता था। पर हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर, और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना।
भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। वीडियो के मुताबिक हत्याकांड में आरोपी के पिता ने भी साथ दिया। उसने बेटे के साथ मिलकर 5 लोगों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पिता बदर अभी भी फरार है। उसने अपनी व्यवस्था बताई कि हम अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर कहाँ जाएं, हमारा घर छीन लिया गया है। हमारी बहनों को, हम लोगों को अरशद ने कहा कि मैं और मेरे पिता को जेल भेजने के बाद मेरी बहनों को हैदराबाद ये लोग भेजना चाहते थे। कौन भाई चाहेगा, कौन पिता चाहेगा कि उसकी बहन जिंदा बाजार में पहुंच जाए। आज मेरी बहनें यानी कि अरशद की बहनें बाजार ना पहुंचे, हैदराबाद की मंडी में ना पहुंचे, उसके लिए उसने अपनी बहनों की जान ले ली है, अपनी बहनों की निर्मम हत्या कर ली है। उसने जिस तरह का वीडियो दिखाया, जिस तरह की आप बीती बताई, झकझोर देने वाली घटना है। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सोचेगा कि आखिर व्यवस्था में इंसान क्या कुछ कर बैठता है। पुलिस के मुताबिक अरशद और उसका परिवार आगरा के रहने वाले थे, जो हत्या से पहले ही अपने परिवार को अजमेर लेकर गया, फिर वहां से लखनऊ आया, एक होटल में कमरे में पूरे परिवार को ठहराया और 31 दिसंबर की रात सभी को नशीला पदार्थ दिया। कुछ की गला दबाकर तो कुछ के हाथ की नस काटकर हत्या कर दी। अरशद की इसमें उसके पिता बदर ने भी मदद की। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पिता को रेलवे स्टेशन छोड़कर खुद थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी। 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी, 4 बच्चियां हैं और एक मदर हैं। और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अरशद से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके लगाए आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आरोपी अरशद ने किसे किसे मौत के घाट उतारा है, परिवार के वो कौन कौन से सदस्य थे। आपको बता दें, आरोपी की मां यानी कि अस्मा, जिसे मौत के घाट उतारा है अरशद ने, बहन आलिया 9 साल की महज इसकी बहन आलिया की उम्र थी, बहन अलशिया जिसकी उम्र 19 साल की थी, 4 बहनें थी और अक्सा इसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है और रहमीन 18 साल, यानी कि 4 बहनें और मां को अरशद ने मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी है। आरोपी ने होटल में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी अरशद को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की वजह जानने में लगातार लखनऊ पुलिस इस वक्त जुटी हुई दिखाई दे रही है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो अतुल सुभाष केस को एक तरह से बताती हुई नजर आती है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर के आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन क्या एक तरह से यही एक रास्ता बच गया था इस शख्स के लिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस खबर के साथ उठ खड़े हुए हैं। तो 8 साल पहले पुनीत की शादी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि 2 साल से अनबन चल रही थी और डिवोर्स का केस चल रहा था, जिसमें सीधा सीधा जो आरोप है वो पत्नी पर लगाया गया कि इस तरीके का प्रताड़ना दी, इतना टॉर्चर दिया कि मौत को गले लगा लिया पुनीत ने। 8 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, रिश्ते में अनबन शुरू हुई 2 साल पहले। लेकिन पूरी की पूरी ये जो कहानी है ये कैसे सामने आई है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। रात को अपनी पूरी रिकॉर्डिंग करके पूरी वीडियो बना के गया है, जिसमें वो सब कुछ बता के गया है। पुलिस से यही कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, पूरे परिवार को जेल में डालो, हमारी जो पेमेंट है हमें दिलाओ, अब बेटा तो मिलेगा नहीं। राजधानी दिल्ली में बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस की तरह ही एक मामला सामने आया। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली। आरोप अतुल सुभाष की तरह ही पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने जिंदगी से बेहतर मौत को मानकर आत्महत्या कर ली।
और ठीक 22 दिन के बाद पुनीत खुराना ने भी मैरिड लाइफ में चल रहे अप एंड डाउन से बेहाल होकर मौत को गले का हार बना लिया। तो ये था कि चल अभी 2 बजे तक उठ जाएगा 2-2:30 बजे तक। जब वो नहीं उठा तो मम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया कि क्या हुआ बेटा, उठ। आवाज़ नहीं आई। मम्मी ने पापा को फ़ोन किया, पापा दुकान से आए, पापा ने भी खटकाया, नहीं खुला तो पापा ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी तो लटका हुआ था। अतुल सुभाष की तरह ही दिल्ली के पुनीत खुराना का परिवार उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी मनिका को मान रहा है। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। देर रात पहले दोनों ने काफी देर तक बात की और फिर पुनीत फांसी के फंदे पर झूल गया। तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में। काम का शटर भी खोल के दिखाइए, फिर तेरे को बताऊंगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूंगी, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। इतना सब कुछ बोला और उसके बाद कह रही है तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हिम्मत है ना, जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है। 30 दिसंबर को पुनीत और मनिका के बीच हुई बातचीत की 16 मिनट 26 सेकंड की ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत सुनाई दे रही है। यू ग्रो अप यार, यू ग्रो अप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चाहिए ये बता दो सिर्फ, बाकी जो मर्जी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नहीं, अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। पड़ी मैंने 4 महीने से बिजनेस इतना बढ़ा दिया ना, तब ये बिजनेस घर। फोन पर हुई बातचीत की जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसमें उन दोनों के बीच बहुत तीखी बहस और गाली गलौच सुनाई दी। क्या कमिटमेंट तू मांगा क्या तेरे से, तू चलिए बता, भिखारी बता, मांगा क्या तुझसे, तेरे क्या मांगा? तुझसे क्या होता है? तुझसे तू अब आपके लायक है नहीं, तू बता, चल तेरे से मांगा क्या? पहले छोड़ चुका है, वो तेरे से ही सीखा है, तेरे से ही सीखा है। ग्रो अप। पुनीत के परिवार के मुताबिक दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था, लेकिन इस बीच भी पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। परिवार ने सबूत के तौर पर पुनीत खुराना के सुसाइड से पहले बनाए गए 54 मिनट का वीडियो रखा है। उसकी मौत के लिए पत्नी और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। तू ना अब तू मारा प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी तू मारा, तू गोल्ड के लिए मार। कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं खोने को, कोई बात नहीं। जो तुमने लेना था सब मेरे वैसे ही ले लिया है। जो जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम करी थी सबने वैसी मेरी ले रखी है, कोई बात नहीं। तूने प्रॉपर्टी के लिए मेरे को छोड़ दिया, मनिका की कोई गलती नहीं थी, तो तूने मेरे को सफर कराया उस चीज के लिए। कोई बात नहीं, ये सब कोई बात नहीं, आंसर दे उस बात का, आंसर दे। मनिका की कोई गलती नहीं थी, तूने उस बात के लिए सफर कराया मनिका को। परिवार का ये भी आरोप है कि पुनीत की पत्नी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश में थी और इसके लिए उसे मानसिक रोगी करार दे रही थी, जिससे उसे तलाक आसानी से मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।